नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव था। वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गूंगिन रहती थी। उसका नाम भुनगी था। उसके पास एक धुर भी जमीन नहीं थी और ना रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। भाड़ जिसमें चना और दाना वगैरह भूजा जाता है, उसको भाड़ कहते हैं। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना अथवा सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह भूनने के एवज में जो कुछ पाती थी वही भून कर अथवा पीस कर खा लेती और भाड़ की ही एक झोपड़ी के कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों तरफ से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, मगर जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ ना जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूजने पड़ते, सो उस दिन उसे भूखे ही रहना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही ना भुनवाते थे, उसे उनके मकान का पानी भी भरना पड़ता था। बेगार यानी काम के बदले में कुछ ना देना। और कभी कभी इस कारण से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी तरह की बेगार लेने का पूरा अधिकार था। उसे उस समय के अनुसार अन्याय नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अन्याय सिर्फ इतना ही था कि बेगार सूखी लेते थे, अर्थात खाने को नहीं देते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दे दिया तो बेगार कैसी। किसान को हक है कि बैलों को दिन भर जोतने के पश्चात शाम को खूंटे से बांध दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं, सिर्फ अपनी हित चिंता है। पंडित जी को इसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और दय योग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम मेहरबानी थी कि वह भुनगी को अपने गाँव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता था। घरों में आग नहीं जलती थी। भुनगी का भाड़ आज बड़ी जोरों पर था। उनके समक्ष एक मेला सा लगा था। सांस लेने का भी फुर्सत ना था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर वह कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़ी बड़ी टोकरे अनाज से भरे हुए आ गए और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी बेचारी दोनों टोकरे देखकर सहम गई। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना नामुमकिन था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अटवारे के खाने भर को अनाज आ जाता। दैव से इतना भी ना देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। वह ऐसा सोच रही थी। अब पहर रात्रि तक सेंतमेंत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से उसने दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगे नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेते जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, मगर तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। मगर मन भर अनाज भूनना कोई हंसी खेल तो था नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई का काम बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था, यानी भाड़ में पत्ते और लकड़ियाँ डालनी पड़ती थीं। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे डर हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियाँ देंगे और मारेंगे। उस बेचारी ने और वेग के साथ हाथ चलाना आरंभ किया। रास्ते की ओर ताकती जाती और बालू नादे में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई और सेवड़े निकलने लगे। सेवड़े यानी थोड़े कच्चे। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। ना तो भूनते बनता था और न छोड़ते। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन से मेरी रोटियां चलाते हैं, कौन से मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना खून जलाती हूँ तब कहीं जाकर दाना मिलता है, मगर जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसीलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी ज़मीन का इतना भाव है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकार पड़े हैं, कितनी बखरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। वहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझे पर क्यों आठों पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई कि यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। आज मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या ये बौछारें सहनी पड़ती।
वह इन्हीं कुत्सित ख्यालों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, धाने बुन गए? बुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो? चपरासी, पूरा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भूना गया? या तो दाना भून रही है कि चौपट कर रही है, या तो बिल्कुल कच्चे हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? सत्यानाश कर दिया हमारा। देख तो आज महाराज तेरी क्या हालत करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात भाड़ को खोद डाला गया और वह अभागिनी विधवा निरावलंबन हो गई। बुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा नहीं था। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही मकानों में दोपहर को दाना ही मयस्सर ना होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि वृद्धा को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, मगर पंडित जी ने कुछ ध्यान ना दिया। वह अपना रोब ना घटा सकते थे। वृद्धा से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि वह जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, मगर उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करता था। इस गांव में उसने अपने अदीन के 50 साल काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्यार हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम वक्त में वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। उसे दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इसी तरह पूरा 1 महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें यकीन न था। नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक नहीं करते थे। वृद्धा के भाड़ की ओर ताका तो उनके बदन में आग लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। वृद्धा बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने रात रहते ही कार्य में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई कार्य कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता था, इसका समाधान भी उसके दिल में ना था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, इतनी जिद रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी नहीं था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। मगर हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके आदेश से? बुनगी ने सकपका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके आदेश से बना रही है? बुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं इसे अभी फिर खुदवा दूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, मगर बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे भी क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का भय नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस प्रकार उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में से सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे भले की ही कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ रोआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो फिर यहाँ भाड़ नहीं बनाएगी? भाड़ नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? हमने तेरे पेट का ठेका नहीं लिया है। टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? गांव में रहोगी तो टहल तो करनी ही पड़ेगी। टहल यानी काम। टहल तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊँगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती हूँ। तो छोड़कर निकल जा यहाँ से। क्यों छोड़कर निकल जाऊँ? 12 वर्ष खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में वृद्धा हो गई। मेरे सास ससुर, उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे हैं। अब तो इसे यमराज को छोड़कर कोई और मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा, तो अब कानून भी बघारने लगी है। हाथ पैर पड़ती तो चाहे रहने भी देता, मगर अब तो तुझे निकाल कर ही दम लूँगा। चपरासियों से, जाकर अभी इसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखी कैसे भाड़ बनता है। एक पल में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बात करने लगा। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की तरह इधर उधर दौड़ने लगीं। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग में आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों ओर से दौड़े, मगर किसी की हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ बदन अग्नि में समाविष्ट हो गया।
उस दम पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लहरें पूर्व दिशा की तरफ दौड़ना शुरू कर दीं। बाढ़ के समक्ष ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं, वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गईं। इस तरह प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। बखार जिसमें अनाज रखा जाता है। अब गांव में हलचल मच पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, मगर पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठीं। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की तरह जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्निसागर में विलीन हो गया तथा क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, बुनगी के शोकमय विलाप से भी ज़्यादा करुणाकारी थी। यह कहानी हमें यह बताती है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा, भले ही फल देर से या जल्दी मिले। आप सबको यह कहानी कैसी लगी